बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी सेकंड पेपर। इसका पेपर कोड है जू 305F। पेपर टाइटल इज इकोलॉजी, इथोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ। एमसीक्यू सीरीज में हमने 6 लेक्चर पहले ही अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हमने यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 6 तक कवर किया है। यूनिट 6 तक। आज एमसीक्यू सीरीज में आज ये 7th लेक्चर है, और इस लेक्चर में हमने यूनिट 7 इंट्रोडक्शन टू वाइल्ड लाइफ को कवर किया है। इसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं। वैल्यू ऑफ वाइल्ड लाइफ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कंजर्वे कंजर्वेशन एथिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन, बर्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज, इस यूनिट को कवर किया है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज वाइल्ड लाइफ कंट्रीब्यूट टू द इकोसिस्टम बैलेंस बाय। वाइल्ड लाइफ जो है इकोसिस्टम में बैलेंस कैसे करता है? इंक्रीज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन इंक्रीज करता है? नो। मेंटेनिंग फूड चेन, जो डिफरेंट फूड चेन है उनको मेंटेन करता है, जिससे इकोसिस्टम बैलेंस हो जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ हेल्प इन दी। वाइल्ड लाइफ का हम कंजर्वेशन करते हैं तो ये किसमें हेल्प करता है हमारी? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? नो। एक्सटिंक्शन? नो। बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन, हम डिफरेंट बायोडाइवर्सिटीज को, डिफरेंट स्पीसीज को प्रिजर्व करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मेंटेन करके रखते हैं बायोडाइवर्सिटी को। क्वेश्चन नंबर 3, ओवर पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन वाइल्ड लाइफ स्पीसीज में लीड्स टू दी। अगर कुछ वाइल्ड लाइफ स्पीसीज का नंबर ज्यादा बढ़ जाए, ओवर हो जाए, तो क्या होगा? वैलेंस रहेगा, रिसोर्स डिप्लीशन? यस, रिसोर्स जो है वो डिप्लीट कर जाएंगे, उनकी कमी हो जाएगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, कंजर्वेशन इथिक्स डील्स विद। कंजर्वेशन इथिक्स किसके साथ डील करता है? एनिमल एनाटॉमी? नो। मोरल प्रिंसिपल्स और प्रोटेक्टिंग नेचर? यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, एंथ्रोपो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यूज मींस। एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यूज का क्या मतलब होता है? नेचर सेंटर्ड? नो। ह्यूमन सेंटर्ड? यस, हम ह्यूमन को सेंटर में रख के जो काम करते हैं वो एंथ्रोपोसेंट्रिक होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? यूजिंग रिसोर्स विदाउट लिमिट? नो। डेवलपमेंट विदाउट कंजर्वेशन? नो। मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन, हम इन्वायरमेंट को जो रिसोर्स है उनको यूटिलाइज करते हैं, अपनी करंट नीड को कंप्लीट करते हैं, और इस तरह से यूटिलाइज करते हैं कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए कमी ना हो रिसोर्स की। इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, कंजर्वेशन एथिक्स प्रमोट। कंजर्वेशन एथिक्स किसको प्रमोट करता है? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स? नो। प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल यूज? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि इट रिड्यूस स्पीसीज? नो। इट मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस? यस, ये मेंटेन करता है हमारी इकोलॉजी को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इथिकल ऑब्जर्वेशन सपोर्ट। इथिकल ऑब्जर्वेशन किसे सपोर्ट करता है? ओनली ह्यूमन को? नो। ओनली एनिमल्स को? नो। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो कोई भी एनिमल हो, ह्यूमन हो, कोई प्लांट्स हो, सबको ये कंजर्व करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, द प्राइमरी एम ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का प्राइमरी एम क्या है? हंटिंग एनिमल्स? नो। प्रोटेक्टिंग स्पीसीज फ्रॉम एक्सटिंक्शन, बहुत सारे स्पीसीज हैं वो एक्सटिंक्ट ना हो इसलिए वाइल्ड लाइफ कंजर्व की जाती है।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इंश्योर, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या इंश्योर करता है? लॉस ऑफ स्पीसीज को, नो। स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑर्गेनाइजेशन वर्क ग्लोबली फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काम करता है ग्लोबली? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नो। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, नेशनल पार्क आर एस्टेब्लिश टू, नेशनल पार्क किस लिए एस्टेब्लिश किए गए हैं? प्रमोट इंडस्ट्रीज, नो। प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड हैबिटेट, यस। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं नेशनल पार्क। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज ए मेजर थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ के लिए इनमें से कौन सा एक मेजर थ्रेट है? कंजर्वेशन, नो। एफोरेस्टेशन, नो। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, पोचिंग रिफर्स टू दी, पोचिंग का क्या मतलब होता है? प्रोटेक्टिंग एनिमल्स, नो। इलीगल हंटिंग, हम इलीगली जो हंटिंग करते हैं एनिमल की, उसको कहते हैं पोचिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर मीन्ट फॉर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का क्या मतलब है? इंडस्ट्रियल यूज, नो। एनिमल प्रोटेक्शन, यस। एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, विच लॉ इज रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इन इंडिया, इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए कौन सा लॉ जाना जाता है? राइट टू एजुकेशन एक्ट, नो। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में दिया गया था, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, एंडेंजर्ड स्पीसीज आर दोज डेट, एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती हैं? आर अबंडेंट होती हैं, नो। आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, ये एक्सटिंक्शन के रिस्क पर होती हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, द मेजर कॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन इज, वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन का मेजर कॉज क्या है? एफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन, नो। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू दी, अगर हम फॉरेस्ट को कट करेंगे तो क्या होगा? इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, नो। लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, ओवर ग्रेजिंग मेनली अफेक्ट, अगर बहुत ज्यादा ग्रेजिंग करने लगे एनिमल्स तो क्या होगा? फॉरेस्ट एनिमल को अफेक्ट होगा, नो। सॉइल एंड वेजिटेशन अफेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज लीड्स टू दी, अगर इन्वेसिव स्पीसीज का इंट्रोडक्शन किया जाएगा तो क्या होगा? इकोसिस्टम बैलेंस रहेगा, नो। कंपटीशन विद नेटिव स्पीसीज, जो नेटिव स्पीसीज है उसमें कंपटीशन होने लगेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजर्वेशन गाइडलाइन इज, कौन सा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन कंजर्वेशन गाइडलाइन के रिस्पॉन्सिबल है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, नो। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, yes. Option B is the correct option. Question number 24, the red data book is published by, रेड डाटा बुक किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? WHO के द्वारा, नो। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा, यस। IUCN के द्वारा पब्लिश की जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, रेड डाटा बुक कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट, रेड डाटा बुक में किसकी इंफॉर्मेशन होती है? हेल्दी स्पीसीज की, नो। एंडेंजर्ड स्पीसीज की, यस। जो स्पीसीज एक्सटिंक्शन की कगार पर है उनकी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है रेड डाटा बुक में।
ऑप्शन बी होगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, एक्सीटू कंजर्वेशन मींस। एक्सीटू कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है? कंजर्वेशन इन नेचुरल हैबिटेट? नो। कंजर्वेशन आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट, जब हम नेचुरल हैबिटेट के बाहर कंजर्व करते हैं, जैसे कि जू हो गया, चिड़ियाघर, वो एक एक्सीटू कंजर्वेशन है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, इन सीटू कंजर्वेशन मीन्स। इन सीटू कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है? आउटसाइड हैबिटेट? नो। इन नेचुरल हैबिटेट? यस। अगर हम नेचुरल हैबिटेट में मेंटेन करते हैं, कंजर्व करते हैं, तो उसको कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। इनमें से कौन सा एक इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है? जू? नहीं। बॉटनिकल गार्डन? नो। नेशनल पार्क? यस। नेशनल पार्क एक इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है, और अदर तीनों जो है वो, जू हो गया, बॉटनिकल गार्डन हो गया, एक्वेरियम हो गया, ये एक्स सीटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आएगा राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, सीड बैंक आर एग्जाम्पल ऑफ। सीड बैंक किसका एग्जाम्पल है? इन सीटू कंजर्वेशन? नो। एक्स सीटू कंजर्वेशन? यस। is the example of ex situ conservation. Option B is the correct option. Question number 30, CITES stand for। CITES की फुल फॉर्म क्या है? कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज? नो। कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज? यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर ए और बी दोनों ऑप्शन सेम हो गए हैं। ए और बी सेम है, और ये दोनों ही तो सही होंगे। कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, ए और बी बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, CITES मेनली रेगुलेट। CITES मेनली किसको रेगुलेट करता है? टूरिज्म को? नो। इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को? यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, बायोस्फीयर रिजर्व आर एम्ड एट। बायोस्फीयर रिजर्व का एम क्या होता है? इंडस्ट्रियल ग्रोथ? नो। कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम एंड स्पीसीज। स्पीसीज को, इकोसिस्टम को कंजर्व करता है हमारा बायोस्फीयर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, कैप्टिव ब्रीडिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कैप्टिव ब्रीडिंग का कौन सा एग्जाम्पल है? इन सिटू कंजर्वेशन? नो। एक्स सिटू कंजर्वेशन? यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, द मेन फोकस ऑफ ग्लोबल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी इज। ग्लोबल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी का मेन फोकस क्या है? इकोनॉमिक प्रॉफिट? नो। सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज? यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड। बायोडाइवर्सिटी क्या इंक्लूड करती है? ओनली एनिमल को? नो। ओनली प्लांट को? नो। प्लांट्स को, एनिमल्स को, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी को कंट्रीब्यूट करती है बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, वाइल्ड लाइफ इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ। वाइल्ड लाइफ इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का? नो। नेचुरल इकोसिस्टम का? यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन। बायोडाइवर्सिटी रिच कहाँ पाई जाती है? रिच कहाँ पर होती है? डिसर्ट में? नो। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में? यस। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 38, टर्म फाउना रिफर्स टू दी। फाउना का क्या मतलब होता है? प्लांट? नो। एनिमल्स? यस। एनिमल्स हैं उनको बोलते हैं फाउना, टर्म यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, टर्म फ्लोरा रिफर्स टू जी। टर्म फ्लोरा का क्या मतलब होता है? एनिमल्स? नो। प्लांट्स? यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40, एक्सीटिव कंजर्वेशन मींस। एक्सीटिव कंजर्वेशन का क्या मतलब है? कंजर्वेशन इन नेचुरल हैबिटेट? नो। कंजर्वेशन आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट?
जब हम एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर कंजर्व करते हैं उसको बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41, ए मेजर कॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन इज, वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन का मेजर कॉज क्या है? एफॉरेस्टेशन नो, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव वाइल्ड लाइफ वैल्यू, इसमें से कौन सा एक नेगेटिव वाइल्ड लाइफ वैल्यू का एग्जांपल है? पॉलिनेशन नो, इको टूरिज्म इनकम नो, क्रॉप डैमेज बाय एलिफेंट, एलिफेंट जो होते हैं वो क्रॉप को डैमेज कर देते हैं, एक नेगेटिव कॉज है वाइल्ड लाइफ का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इज मेनली कंट्रोल्ड बाय, जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड होती है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है? कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, फाउना एंड फ्लोरा के द्वारा कंट्रोल की जाती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नीचे के तीनों ऑप्शन WHO, नासा, WTO दिए, ये रॉन्ग ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सिटिव कंजर्वेशन मेथड, इनमें से कौन सा एक एक्सिटिव कंजर्वेशन मेथड है? नेशनल पार्क नो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नो, सीड बैंक या सीड बैंक एक एक्सिटिव कंजर्वेशन मेथड है। इसके अलावा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व ये इन सिटू कंजर्वेशन मेथड है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, एंडेंजर्ड स्पीसीज आर दोज दैट, एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती हैं? आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड नो, फेस रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, ये रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन को फेस कर रही होती हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन।